नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल NCERT साइंस प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th NCERT का जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसका पार्ट सेकंड। पिछला जो वीडियो है उस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होता है, और जब एक केमिकल चेंजेस आते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर हमने पढ़ा है केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वर्ल्ड इक्वेशन के बारे में हमने बात की, और फिर हमने जो केमिकल इक्वेशन जो है उसकी बात हमने की कि किस तरह से एक कन्विंसिंग वे में एक जो केमिकल रिएक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, केमिकल जो सिंबल्स हैं उनका यूज करते हैं, और केमिकल फार्मूलाज का क्या करते हैं, यूज करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में जो केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनको कैसे बैलेंस किया जाता है। तो सबसे पहले एक बैलेंस केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले देख देख लो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में क्या होता है कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होते हैं, इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन द मास ऑफ द एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट। यानी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो प्रोडक्ट के जो एलिमेंट हैं उनका जो मास होता है वो हमेशा जो रिएक्टेंट है उनके एलिमेंट के मास के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी अगर आप एक केमिकल इक्वेशन देखें, जैसे यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन दे रखी है, ये Mg+O2 एंड इट फॉर्म्स MgO। तो इसमें अगर आप देखें तो प्रोडक्ट क्या है, MgO है, जो आपके राइट हैंड साइड है, ठीक है। और रिएक्टेंस क्या है इसमें, Mg+O2 है, ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएक्टेंट है। और ये कौन सी साइड है, ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट जो होगा इसके जो एलिमेंट हैं, इसके एलिमेंट जैसे ये फॉर्मूला MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का है, तो इसमें एलिमेंट दो एलिमेंट है, एक क्या है, मैग्नीशियम है, और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। तो इनका जो मास होगा वो इक्वल होगा किसके, ये रिएक्टेंट जो है Mg+O2 इनके मास के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और जब ये दोनों के दोनों लेफ्ट और राइट साइड जो हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब मास इक्वल रहेगा तभी ये केमिकल जो रिएक्शन है, इक्वेशन है, इसको क्या माना जाएगा, बैलेंस इक्वेशन माना जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है हमेशा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इसका पालन करती है, इसको फॉलो करती है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास नेदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल इक्वेशन या इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को न तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। तो यानी मास जितना रिएक्टेंट की साइड जितना मास होगा तो प्रोडक्ट का मास भी क्या होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए। तभी जा कर के जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन वो कहलाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है कि बैलेंस कैसे करेंगे, हाउ टू बैलेंस किसी भी केमिकल इक्वेशंस को किस तरह से आप क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे आपके पास दे रखा है एक केमिकल रिएक्शंस है। ये केमिकल रिएक्शंस बुक में पहला ही था Mg+O2, और ये क्या बनाता है, MgO बनाता है। अब इस केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे सबसे पहले कि हम क्या करते हैं, ये देखेंगे कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि इनमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, और उसके बाद एलिमेंट को देखने के बाद हम उनको दो दो जगह डिवाइड करते हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट, जो एरो का ये जो मार्क है, इस मार्क के क्या है, पीछे यहाँ की ओर जो है, ठीक है, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। और एरो के मार्क की आगे ये प्रोडक्ट वाला जो है ये क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब इसमें जो एलिमेंट है, एलिमेंट कौन है, एक एलिमेंट है मैग्नीशियम Mg, और दूसरा है ऑक्सीजन। इसमें दो ही क्या हैं, एलिमेंट हैं। अब ये जो एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट को अगर आप देखें लेफ्ट साइड, इस साइड अगर मैग्नीशियम देखें, कितने मैग्नीशियम हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, एक ही है, ठीक है, एक ही एलिमेंट है, मैग्नीशियम क्या है, एक ही यहाँ पे है।
और जब राइट की ओर देखेंगे आप, राइट की ओर अगर आप देखेंगे तो राइट की ओर भी यहाँ पे अगर MgO में देखेंगे तो Mg क्या है, एक ही है, यानी दोनों और एक ही क्या है, मैग्नीशियम जो है वो यहाँ पे मैग्नीशियम है। उसके बाद ऑक्सीजन अगर आप देखेंगे, ऑक्सीजन को यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या है, O2 है, यानी दो एटम, दो क्या हैं, एटम यहाँ पे ऑक्सीजन के हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड 2 हैं। लेकिन इसमें अगर MgO देखें तो इसमें क्या है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, इस साइड क्या है, एक ही ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो राइट साइड क्या है, एक है। अब अगर आप टोटल देखें यहाँ पे तो भाई मास टोटल कितना है, रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट का टोटल मास अगर आप देखेंगे 2+1 यहाँ 3 हो रहा है और 1+1 यहाँ क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तब हमें क्या करना पड़ता है, इसको बैलेंस करना पड़ता है। अब बैलेंस क्या करना है, हमें हमें ये देखना है कौन सी चीज़ जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, उसको हम क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। अब हम इसमें अगर आप देखें यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड अगर आपका क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसमें क्या है, 2 है, इसमें अगर आप देखें ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस साइड राइट साइड भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को 2 करना पड़ेगा। अब 2 करने के लिए आपको एक चीज़ को ध्यान में रखना है, आपको कभी भी नंबर ऑफ एटम इंक्रीज नहीं करने हैं, यानी अगर ये MgO है तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं MgO2, इसको इस तरह से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें क्या करना है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनको ही इंक्रीज करना है, यानी ये MgO अगर है, इसमें अगर आपने ऑक्सीजन को 1 से 2 करना है तो इसको 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आगे रखना पड़ेगा। अब इसमें अगर ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन कितने हैं, पहले यहाँ इस साइड अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड ये O2 है, यानी ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ भी देखें तो ये 1 है, और 1 को हमने 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 × 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, यानी इसमें भी क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गए, 2 हो गए, तो लेफ्ट साइड भी ऑक्सीजन 2 हो गए। इसमें अगर आप देखें लेफ्ट साइड भी क्या हो गए, 2 है, तो राइट साइड भी क्या हो गए, 2 हो गए। लेकिन एक और चीज़ होगी, जब आपने 2MgO राइट किया तो इसके साथ एक और चीज़ हो गया, इसके साथ एक और चीज़ क्या हो गया कि यहाँ मैग्नीशियम कितने हो गए, इस बैलेंस इक्वेशन में जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आपके 2 हो गए, जबकि पहले आपके यहाँ पे कितने थे, एक ही था, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, इसको भी आपको 2 करना पड़ेगा, और 2 करने के लिए आपने वही याद रखना है, आप इस तरह से Mg2 राइट नहीं कर सकते हैं, आपको क्या करना है, इस को 2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2Mg + O2 एंड इट्स गिव 2MgO, ठीक है। यानी मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, इसको जलाया जाता है, तो ये बनाता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये भी है कि हमेशा उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसकी जो स्टेट है, स्टेट को भी राइट कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम आपका सॉलिड है तो उसके नीचे आप क्या कर सकते हैं, इसको Mg के नीचे से लोअर केस में आप इसको सॉलिड को S राइट कर सकते हैं। ऑक्सीजन आपको पता है गैस होता है, तो O2 को नीचे आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में लोअर केस में G राइट कर सकते हैं। और MgO आपका क्या होता है, ये भी आपका क्या है, S होता है, सॉलिड होता है, तो उसके नीचे आप क्या कर सकते हैं, S राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि दोनों साइड अगर आप देखें इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या दोनों इक्वल हो रहे हैं, एलिमेंट है लेफ्ट साइड राइट साइड, मैग्नीशियम पहला है, मैग्नीशियम अगर लेफ्ट साइड देखें, मैग्नीशियम यहाँ कितने हैं, 2 हैं, राइट साइड देखें यहाँ भी कितने हैं, 2 हैं, तो मैग्नीशियम आपका बैलेंस हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं, और यहाँ भी क्या है, 1 × 2, यानी यहाँ भी क्या है, 2 हैं। अब टोटल मास देखें आप, लेफ्ट हैंड साइड 2 + 2 कितना होगा, 4 होगा, और राइट हैंड साइड भी 2 + 2 क्या है, 4 है, यानी जो LHS है वो इक्वल है किसके, RHS के, राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से ये क्या हो गई, आपकी जो केमिकल इक्वेशन है ये क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। वीडियो को बहुत ध्यान से आपको देखना है, तब जा कर के आप अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट
अगर आप देखें एक और केमिकल इक्वेशन है, इस पहले आपके लिए कि आप अच्छे से समझ पाएँ, इजी वाली जो केमिकल इक्वेशंस हैं, इजी वाली केमिकल इक्वेशंस को क्या किया गया है, लाया गया है, रखा गया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और हार्ड जो टफ जो केमिकल इक्वेशंस हैं, अच्छा लेवल जिनका है, उनको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब इसमें देख लो नेक्स्ट इक्वेशन है ये, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन H2+Cl2, और ये बनाता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब इसमें अगर आप देखें कि क्या ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या नहीं है, तो एलिमेंट इसमें देखेंगे क्या क्या एलिमेंट है। पहला एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है। दूसरा क्या है, क्लोरीन है। ठीक है। अब लेफ्ट साइड देखेंगे कि हाइड्रोजन कितने हैं, तो H2 यानी 2 एटम है। और राइट हैंड साइड हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ HCl है, तो हाइड्रोजन क्या है, एक ही है। अब क्लोरीन, अब अगर आप देखें क्लोरीन Cl2 यानी लेफ्ट साइड क्या है, 2 एटम है। और राइट साइड की बात करेंगे तो HCl में सिर्फ एक ही क्या है, Cl है, तो इस साइड क्या है, एक ही है। अगर टोटल देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल मास हो रहा है 4, और 1+1 यहाँ राइट हैंड साइड में हो रहा है 2। इसका मतलब ये क्या नहीं है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। अब इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है कि किस तरह से आप इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस इक्वेशन में देख लो, बैलेंस इक्वेशन के लिए आप क्या करेंगे, एक बैलेंस इक्वेशन के लिए सबसे पहले देख लो आपने क्या किया है, आपने राइट किया है H2+Cl2, और ये क्या बनाता है, HCl बनाता है। तो सीधी सी बात है भाई, अगर आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ये क्या है, आपका अगर हाइड्रोजन 1 है और राइट साइड आपका क्या है, लेफ्ट साइड 2 है, राइट साइड क्या है, 1 है, तो 1 को आप क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 2 से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो HCl है उसको आप ऐसे तो राइट नहीं कर सकते हैं H2Cl2, ऐसे राइट नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो HCl है उसके आगे से क्या कर देना, नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल हैं वो बढ़ा देने हैं, 2 से उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। अब ये हो गया आपका 2HCl, H2+Cl2, इट गिव्स 2HCl। अब इसमें एलिमेंट देखो कि क्या बैलेंस हो रहे हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड। एलिमेंट्स आपके हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। लेफ्ट साइड अगर आप देखें H2 तो 2 है, Cl2 में भी 2 है। अब इसके अलावा राइट साइड अगर आप देखेंगे 2HCl, तो भाई हाइड्रोजन कितने हैं, 1 × 2, 1 × 2 यानी 2 हाइड्रोजन हो गए। और क्लोरीन भी कितना है, Cl, 1 × 2 यानी आपका 2 क्या हो गए, क्लोरीन हो गए। तो टोटल देखेंगे 2+2, यहाँ का जो मास है वो भी 4 है, यहाँ का भी क्या है, 4 है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गई, एक केमिकल जो इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपके पास ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपके पास दिया गया है Fe+H2O एंड इट गिव्स Fe3O4+H2। ये Fe+H2O एंड इट्स गिव Fe3O4+H2। इसको उत्तराखंड बोर्ड में लगभग अमूमन हर दूसरे साल क्या किया जाता है, इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। बहुत बार इसको पूछा जाता है, बैलेंस करने के लिए इसको पूछा जाता है। अब भाई इसको कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले अगर आप देखें कि इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट अगर आप देखेंगे सबसे पहले, तो देख लो एलिमेंट क्या क्या है इसमें। एक क्या है आपका, सबसे पहले इक्वेशन राइट कर देते हैं। इक्वेशन क्या है कि इक्वेशन है Fe, और प्लस क्या है H2O, Fe+H2O, और ये क्या बनाता है, ये बना रहा है Fe3O4 और प्लस आपका H2। ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं, अगर देखें एलिमेंट तो एक क्या है Fe यानी आयरन है। दूसरा क्या है, ये आयरन हो गया। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है। और तीसरा क्या है, ये ऑक्सीजन है। अब लेफ्ट साइड कौन कौन कहाँ पे कितना है, अगर आप देखें Fe लेफ्ट साइड कितना है इस इक्वेशन में, एक ही है। यहाँ पे अगर आप देखें एक ही आयरन है। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे अगर आप देखें 2 हैं। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, एक है। लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड इस एरो के मार्क के आगे देखें तो यहाँ आयरन कितने हैं, Fe3 यानी 3 हैं। इसमें अगर आप देखें 3 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है O4 यानी यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं।
अब इसका मतलब ये सारे के सारे क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है। इनको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है कि किस तरह से इनको क्या किया जाए, बैलेंस किया जाए। इनको किस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना है भाई, आपने ये इक्वेशन जो दे रखी है इसमें सबसे पहले तो देख लो, यहाँ लेफ्ट साइड अगर ये दिख रहा है आपको, आयरन कितने हैं, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कितने हैं, Fe3, यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस साइड भी, लेफ्ट साइड भी आपके जो आयरन है वो कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। ठीक है, और 3 करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है कि आप Fe3 ऐसे राइट नहीं कर सकते हैं, आपको उसको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी आपको राइट करना पड़ेगा 3Fe। ठीक है, अब उसके बाद प्लस ऑक्सीजन अगर आप देखें, ऑक्सीजन अगर आप देखें, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड कितने हैं, यहाँ पे O4, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। और लेफ्ट साइड अगर आप देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, एक ही है, और एक ही ऑक्सीजन है, तो 1 को आपको क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। 4 करने के लिए आपको क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से तो राइट नहीं कर सकते हैं, H2O4 ये तो राइट नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आगे से ही नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ही इंक्रीज करना है, यानी आपको राइट करना पड़ेगा, ये 3Fe तो राइट किया था, अब आपको राइट करना है +4H2O। ठीक है, और ये बन गया आपका Fe3O4, और प्लस अभी आपका क्या है, H2 है। ठीक है, H2 है, लेकिन अब यहाँ देखो कि H2 कितने हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ 2 हैं, लेकिन यहाँ कितने हो गए, ये जब हमने 4H2 कर दिया तो 4H2 का मतलब है 4 इंटू 2, यानी हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। तो हमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, इनको 8 करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 2 8। अब अगर आप टोटल देखें इसमें कि लेफ्ट साइड एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो लेफ्ट साइड कितने हैं, राइट साइड कितने हैं, यहाँ पे दे रखा है, ये बैलेंस इसको किया गया है कि कितने हैं। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले Fe है, दूसरा आपका क्या है, हाइड्रोजन है, तीसरा ऑक्सीजन है। लेफ्ट साइड आयरन कितने हैं, 3 हैं। राइट साइड कितने हैं, यहाँ पे भी अगर आप देखें Fe3 है, तो यहाँ भी 3 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं लेफ्ट साइड, 4 इंटू 2, 4H2, यानी 8, और यहाँ पे भी कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, और इसके बाद ऑक्सीजन अगर आप देखें तो 4 इंटू 1 यानी 4, और यहाँ पे भी O4 है यानी 4। तो अगर आप देखें सारे के सारे आयरन भी जितना लेफ्ट साइड है उतना ही राइट साइड है, हाइड्रोजन जितना लेफ्ट साइड है उतना ही राइट साइड है, ऑक्सीजन जितना लेफ्ट साइड है उतना ही क्या है, राइट साइड है। तो इस तरह से ये क्या हो गई, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इनका जो सिंबल है, सिंबल भी आपको क्या करना पड़ता है, राइट करना पड़ता है। जैसे अगर आप देखें Fe है, Fe आपका क्या होता है, सॉलिड होता है। तो इस Fe के नीचे 3Fe के नीचे आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में सॉलिड के लिए S राइट कर सकते हैं। जैसे H2O है, इसको आप क्या कर सकते हैं, ये लिक्विड होता है तो L राइट कर सकते हैं। Fe3O4 जो होता है ये भी आपका सॉलिड होता है, और आपका क्या होता है, जो H2 है ये आपका क्या होता है, हाइड्रोजन है, तो इसको क्या कर सकते हैं आप, गैस में यानी G राइट कर सकते हैं। तो सिंपल से कुछ दो तीन जो एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को आपके लिए मैं लेकर के आया हूं कि ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके अलावा अदर जो वीडियोस हैं उनको हम जो नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें अदर जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये ज़रूर कोशिश करेंगे आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्या कर पाएँ, समझ पाएँ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।